गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले टी20 मैच में 14 रन से हरा दिया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी तरह भी आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान ने 14 रन से जो है वेस्ट इंडीज़ को पहले टी20 मैच में शिकस्त दे दी और इसके साथ 1-0 की लीड भी हासिल कर लिया है 3 टी20 मैच सीरीज में। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए और 179 रन का हदफ दिया टीम वेस्ट इंडीज को, और टीम वेस्ट इंडीज जवाब में 164 रन 7 खिलाड़ी आउट हुए उनके। वेस्ट इंडीज ने एंड में काफी अच्छा मुकाबला किया, टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, इतनी आसानी से मैच पे गिव अप नहीं किया। जेसन होल्डर जो एंड तक खड़े रहे और अपनी टीम के लिए लड़ते रहे, उन्होंने काफी शानदार इनिंग्स खेली जो 30 रन की थी, और उसके बाद उनका साथ जोसेफ ने दिया। उन्होंने काफी टफ टाइम दिया और लड़ते रहे एंड तक, उन्होंने इतनी आसानी से पाकिस्तान को नहीं जीतने दिया। अब हम जो है पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखो यार, सबसे पहली चीज, जीतने की खुशी तो मुझे है ही है कि हमारी टीम जीत गई है, ठीक है। वो तो खुशियां मनाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि इतनी ज्यादा भी खुशियां नहीं मनानी, ओवर नहीं होना। अभी हम सीरीज नहीं जीते, सिर्फ एक मैच जीते हैं, ठीक है। तो इसलिए जमीन पे रहना है, बहुत ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ना। दूसरी मुझे जिस चीज की खुशी है कि सिलेक्शन, अब जो इन्होंने अपना टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर खिलाया ना इस मैच के अंदर, वो ठीक है। एक दो चेंजेस इसके अंदर करने वाली हैं, लेकिन उसके अलावा जो अभी आपका टॉप ऑर्डर है ये बड़ा बेहतरीन है। इस टॉप ऑर्डर को आप मुसलसल चांस दो वर्ल्ड कप तक, तो ये आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। अब ऊपर वाली जो ये टॉप ऑर्डर और जो ओपनर्स हैं, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन की है, तो इस चीज को जो है ना अब लेकर चलें आगे। कि आपकी ओपनिंग की साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, सलमान अली, फहीम अशरफ। साइम और फरहान जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं, ये ठीक है। नीचे वन डाउन पे फखर आ रहे हैं, फिर हसन नवाज आ रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन है। अब आप देखेंगे जो ऊपर के पहले चार बल्लेबाज हैं, चारों डबल फिगर में गए। साहिबजादा फरहान की अब बात कर सकते हैं कि यार उन्होंने आज बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, 14 स्कोर किए। फिर साइम अयूब की तरफ से आज 50 आ गई, ये एक बहुत खुशाइन बात है। फखर जमान ने 28 कर दिए, फिर हसन नवाज ने 28 कर दिए। तो ये देखें ना, अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये सारे स्टेबल हो गए हैं, और ये सारे ऐसे बल्लेबाज हैं कि इनमें से कोई एक भी अगर खड़ा हो जाए तो वो अकेला मैच लेकर जा सकता है। चाहे वो हसन नवाज है, फखर जमान है, चाहे वो साइम अयूब है, चाहे वो साहिबजादा फरहान है। ये वो प्लेयर्स हैं कि इनमें से एक प्लेयर भी चल जाए तो मैच का टोटल सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। तो अब हम जो है थोड़े से मैच के डिस्कशन कर लेते हैं, स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे। साहिबजादा फरहान ने 14 बनाए, साइम अयूब ने 57 बनाए, फखर जमान ने 28 बनाए, हसन नवाज ने 24 बनाए, मोहम्मद नवाज 9, सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन, उन्होंने 11, फहीम अशरफ ने 16 और मोहम्मद हारिस ने बनाए 6। अब मोहम्मद हारिस का नंबर काफी नीचे चला गया, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मोहम्मद हारिस काफी ज्यादा नीचे चले गए, इस चीज का मुझे दुख है। उसके बाद अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें वेस्ट इंडीज की, तो ब्लेयर्स की कोई विकेट नहीं, होल्डर की एक विकेट आई, हुसैन की एक विकेट आई, जोसेफ की जो है वो 3 विकेटें आई, और उसके बाद चेज कोई विकेट नहीं ले सके, और शेफर्ड की एक विकेट आई। वेस्ट इंडीज की बात करें तो चार्ल्स और एंड्रयूज ने 35-35 स्कोर किए। भाई इन्होंने जबरदस्त आगाज दिया था, 72 स्कोर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। 72 पे जाके पहली विकेट गिरी, और 70 पे फिर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। मोहम्मद नवाज ने आके तबाही फेर दी आज, पता नहीं कहाँ से जोश उनको उड़ गया। चलो लीगें खेलने का कुछ फायदा हो गया इनको, जो सीपीएल खेलते रहे, उससे ये फायदा हो गया कि इनको इतना पता चल गया कि बॉल किधर करनी है, और टीम को इन्होंने कोई फायदा दे दिया। तो 35-35 चार्ल्स और एंड्रयूज ने कर दिए, फिर होप 2, मोती 0, रदरफोर्ड 11, चेज 5, शेफर्ड 12, होल्डर 30, जोसेफ 21। अब शेमर जोसेफ और जैसन होल्डर यही दोनों जो है 30-21 करके इन्होंने एंड में पार्टनरशिप लगाई है, तो 164 तक गए, वरना ये 150 नहीं कर रहे थे, ये उससे पहले ही बुक थे। अब शाहीन अफरीदी साहब 4 ओवर 23 खिलाड़ी, मोहम्मद नवाज 4 ओवर 23, 3 खिलाड़ी आउट, हारिस रऊफ की कोई विकेट नहीं, 4 ओवर 41। देखो ना, नहुसत है एक पुरानी, जब टीम के अंदर हो ना तो फिर ऐसा ही होता है। अब इसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर होते तो काफी ज्यादा बेहतरी हो सकती थी, लेकिन बात वही है ना कि हम पाकिस्तानी हैं, और जब तक हम लोग कोई ऐसी चीज ना रखी जिसके ऊपर बात की जा सके, तो तब तक हम लोगों को सुकून नहीं मिलता। उसके बाद फहीम अशरफ 2 ओवर 31 बड़े एक्सपेंसिव रही है, अभी कोई विकेट नहीं ले सके। सुफियान मुकीम 4 ओवर 20 और 1 खिलाड़ी आउट, बड़ी क्रुशियल टाइम पे आके विकेट ली इन्होंने, और 4 ओवर में 20 अच्छी बात है यार, 5 की इकॉनमी है, और आप जिसे कह सकते हैं खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया और आते साथ ही इस तरह की परफॉर्मेंस देते ना, बड़ी बात होती है। साइम अयूब 2 ओवर 20 और 2 खिलाड़ियों को आउट, 10 की इकॉनमी से बॉलिंग कराई और 2 विकेटें इन्होंने ली। तो ये है भाई कि पाकिस्तान ने जो है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 14 रन से दी है वेस्ट इंडीज को शिकस्त। और इसके अंदर जो आपको पॉजिटिव चीज ये आएगी, और इससे एक जो पॉजिटिव बात, हम सारे जो इतने अरसे से मैं हो गया और जितने बाकी यूट्यूबर्स हो गए जो बातें कर रहे थे, और जितने क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट जो बातें कर रहे थे, वो यही थी कि भाई राइट सिलेक्शन इज द की टू सक्सेस।
आपने सिलेक्शन आज अच्छी की, ये सारे लड़के वो हैं कि अगर ये परफॉर्मेंस आपको ऊपर से दे दे, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो न्यू हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, मैं इन लड़कों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इनको पूरा मौका दें, ये आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि एक मैच के बाद बाहर कर दो या 2 मैचेस के बाद बाहर कर दो, इनको अब वर्ल्ड कप तक आप चांस दो। अब आप पुराने ऑप्शंस का मत सोचो, बॉलिंग के अंदर अभी भी चेंजिंग की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अब्दुल समद की अभी हमें लोअर मिडल ऑर्डर में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और आगे जो है आपका वर्ल्ड कप वो श्रीलंकन कंडीशंस में है, तो वहाँ पर स्पिनर को हेल्प काफ़ी मिलती है। हमें वहाँ पर 2 प्रॉपर स्पिनर चाहिए होंगे। एक तो सुफियान मुकीम है, उसको आप रखें और उसको भी चांस दें। उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती ना करें कि उसको 1 मैच खिला के आप बाहर कर दें। उसको आप चांस दें, वो अगले 2 मैचों के अंदर आपको विकेटें लेकर देगा। आज भी कोई उसने मार नहीं खाई। 4 ओवरों में 20, भाईजान बहुत अच्छी बॉलिंग समझी जाती है टी20 में। और वेस्ट इंडीज़, और वो भी अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो, तो उनके सामने ऐसी बॉलिंग करना बहुत बड़ी बात है। हमें पता है कि वो फंसते हैं वेस्ट इंडीज वाले, लेकिन उनके सामने ऐसी बॉलिंग करना बहुत बड़ी बात है। तो ये यकीन करें कि जो पहली जीत हमें मिली है इस सीरीज के अंदर, मुझे यकीन नहीं था कि हम जीतेंगे। और जिस तरह का सिनेरियो टाइम पे बन गया था, जिस तरह वेस्ट इंडीज ने आगाज ले लिया था, मुझे यही लग रहा था कि भाई शायद ये मैच वेस्ट इंडीज बड़ी इजीली जीत जाए। लेकिन थैंक्स टू मोहम्मद नवाज, तारीफ करेंगे जिसने परफॉर्मेंस की, तारीफ करेंगे, क्रेडिट किसी का नहीं खाएंगे। उन्होंने जो आके क्रूशल विकेटें ली ऊपर नीचे, वो भाईजान वहां से मैच का सिनेरियो बदल गया। वहां से टर्निंग पॉइंट था वो मैच का। मैं तो यही कहूंगा, वहां से वेस्ट इंडीज डाउन होना शुरू हुआ और डाउन होते होते फिर वो पूरे तरीके से मैच से बाहर हो गए। आप सबको भी मुबारक हो और पाकिस्तानी टीम को भी मुबारक हो कि जी सीरीज का आगाज और टूर का आगाज खासतौर पे इन्होंने काफी अच्छा किया है और जीत से किया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और अब इसी मोमेंटम को कैरी करें। मैं ज्यादा जो है नेगेटिव चीजों के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं बस यही कहूंगा कि जीत आ गई, अब इसी मोमेंटम को कैरी करो, इसी कॉम्बिनेशन को कैरी करो। अब इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा चेंजिंग मत करना, खुदा का वास्ता है। ये अगर तुम लोग बहुत ज्यादा चेंजिंग करोगे तो फिर से तुम लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जब जिस कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट मिल जाए उसको थोड़े अरसे के लिए कम से कम कंटिन्यू कर लो, ताकि आपको सीरीज एटलीस्ट जो है वो आपके हक में हो जाए। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज है कि नेक्स्ट जो टी20 मैच होगा उसके अंदर इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्टिक विद द बेसिक्स, और जो आपको चीजें नजर आ रही हैं कि इससे हम जीतने हैं, उन्हीं चीजों को जो है फॉलो करें। बहरहाल जैसे ही दूसरा टी20 मैच होगा तो उस पर भी आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।